मैं नहीं मानता ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन ईवीएम को चलाने वाला जरूर बिक सकता है। मेरी कॉपी कौन चेक करेगा, इसका अधिकार मुझे। राहुल गांधी को देश समझना है ना, ट्रेन के डब्बे में सफर कर लें, जर्नल से लेके इसी में दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके आसपास जो बड़ों कैबिनेट है ना, ठीक है, जिसमें जयराम रमेश जैसे लोग आते हैं, उसमें है। इलेक्शन से पहले जो चीजें क्लियर होनी चाहिए थी, रोजगार पर बात होनी थी, व्यवस्थाओं पर बात होनी थी, आस्थाओं पर बात हो रही है। 2024 नजदीक है, क्या लगता है जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार दी है एसबीआई को, कुछ बदलाव हो पाएगा इसमें? ना, क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? देखो ऐसी फटकारें बहुत पड़ी हैं सरकार को, ठीक है, और ऐसी फटकार तब भी पड़ी थी जब दिल्ली सरकार के अधिकार की बात आई थी। और क्या किया था मोदी जी ने, एक अध्यादेश पास कर दिया, पावर वापस वही हो गया जो मोदी जी चाहते थे। तो ये सरकारें रिजाइन शासन की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, तानाशाही की तरफ बढ़ रही हैं, और वो चल रहा है। हुक से क्रुक से कैसे भी मोदी जी अपनी बात तो मनवा ही लेंगे। कल नया कोई तमाशा खड़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात कल खत्म हो जानी है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दूसरा बवाल कट जाएगा और कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सख्ती से कहा कि हमने आपको 26 दिन दिए थे, उन 26 दिन की जो रिपोर्ट है आप हमें वो बताइए, आपने क्या किया? क्या लगता है कि इससे तो कुछ तो सख्ती दिखाई है इस बार कोर्ट ने? एक बहुत बेसिक सी बात है, देखो अच्छी बात है कि देश में ऐसे जज मौजूद हैं जो लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत रखना चाह रहे हैं और सरकारों से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को कटघरे में घेर रहे हैं, देश की सरकारी संस्थाओं से सवाल कर रहे हैं और उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य भी है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकारें बैकफुट पे ना आकर स्ट्रांग हो जा रही हैं। तो भाई मोदी जी को जवाब नहीं देना, जवाब देना है एसबीआई को। और बिल्कुल देश का अधिकार है कि पता लगना चाहिए कि भाई किस पार्टी को कितना चंदा मिला, ठीक, कहाँ से मिला, ठीक, सोर्स क्या है, कौन लोगों ने चंदा दिया, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर किसी की गलती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार पे फॉल्ट निकलता है तो सरकार के इस्तीफे होने चाहिए, जो भी मंत्री पद पे हों उन पे। तो पहले कहा जाता था एक स्विस बैंक में पैसा था, कई लोगों की लिस्ट थी, बहुत बार उस पर कार्रवाई हुई, बहुत आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन आज तक उस लिस्ट का क्या हुआ? उसमें अमिताभ बच्चन का भी खाता बताया जा रहा था, देश के बहुत बड़े बड़े लोगों का खाता बताया जा रहा था, लेकिन आज तक कुछ हुआ क्या? तो इस देश में अमीरों का कुछ नहीं बिगड़ता, देश के राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ेगा तो देश की आम जनता का। और उसी में से शायद वो 15-15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो 15 लाख आ गए क्या आपके खाते में? मुझे लगता है सर। देखिए भाई अमित शाह जी ने बिल्कुल कह दिया कि 15 लाख एक चुनावी जुमला था, ठीक है, कभी किसी के खाते में 15 लाख नहीं आते। ये बात एक तरीके से सही भी है, चुनावी जुमला था। नेताओं का काम हम जानते हैं, नेता अपने वादे पे खरियाना नहीं उतरते, झूठ बोलते हैं। ये जनता की मूर्खता है कि उनके 15 लाख के वादे पे सच मान गए। मोदी जी अगर कह रहे हैं सिलेंडर 400 का मिलेगा, वो तो पूरा कर नहीं पा रहे, तो 15 लाख कहाँ से देंगे? मोदी जी ने राजस्थान में कहा था, मध्य प्रदेश में कहा था, छत्तीसगढ़ में कहा था, लेकिन उसके बाद जब सिलेंडर देने की बारी आई तो क्या कहा कि उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगी और वो भी पहला सिलेंडर मिलेगा, है ना? तो मोदी जी अच्छे से जानते हैं मार्केटिंग क्या है। एक सेल्समैन दिन भर में 100 लोगों को मूर्ख बनाता है, और हमारे पास गुजरात के 2 सेल्समैन हैं। कौन कौन है? अरे अमित शाह जी और मोदी जी। अच्छा। जनता को कैसे लपेटे में लेना है बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ भी जाए, बीजेपी के अगेंस्ट आ जाए, मोदी जी उसमें दोषी ठहराए जाएं, अमित शाह जी दोषी ठहराए जाएं, बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस आ जाएं, फिर भी इस देश की जनता मोदी को चुन लेगी, ठीक है, क्योंकि मोदी जी के पास सेल्स मैनिंग की कला है, ठीक, मूर्ख बनाना जानते हैं इस देश को। 10 सालों से बनाया है और 10 साल बना देंगे, इस देश की जनता डिजर्व भी करती है। अच्छा, इसीलिए शायद 400 पार का नारा लग रहा है, और वो 400 पार का जो नारा है कैसे देखते हैं आप? देश में लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि ये लोकतंत्र पे हमला है 400 पार का नारा देना। नहीं देखो, नारा देना किसी भी नेता का अपना निजी मत है, ठीक है, लेकिन अगर इतना नारे के साथ कॉन्फिडेंस देखना है, देखने की बात है देश उनका कॉन्फिडेंस, तो अगर किसी नेता में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक बच्चा एग्जाम में बैठा और बैठने से पहले, एग्जाम की घोषणा से भी पहले कह दे कि मेरे तो 90% नंबर आएंगे, 85 आएंगे, 99 आएंगे, ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब है। इसका एक मतलब तो ये है कि भाई वो कॉपी ऑलरेडी जो एग्जाम सेंटर है वहां पर उसकी सेटिंग है, ठीक, या फिर एग्जामिनर से सेटिंग है, ठीक, वरना ये तो कह सकता है कैंडिडेट कि हम बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा अचीव करेंगे, अप्रोक्सीमेट इतने आ जाएंगे, गारंटी नहीं दे सकता उस चीज की कि इतने ही आ जाएंगे।
ठीक, तो ये सेटिंग होने की निशानी है। लोग कहते हैं ईवीएम में घपला, ईवीएम में ये, ईवीएम में वो, खेल उससे भी बड़ा है। ठीक, ईवीएम से कुछ नहीं होना, क्योंकि भाई भारतीय चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया था कि आओ हैक करके दिखाओ। आप विधानसभा में डमी ईवीएम हैक कर रहे हो और लोगों को कह रहे हो जी ईवीएम हैक हो सकती है। मैं नहीं मानता ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन ईवीएम को चलाने वाला जरूर बिक सकता है। इस देश में कंप्यूटर खराब नहीं होते, कंप्यूटर ऑपरेटर बिकते हैं। इस देश में एग्जाम पेपर खराब नहीं होते, एग्जाम पेपर की चेकिंग करने वाले और एग्जाम कराने वाले खराब होते हैं। तो देश में बदलाव की जरूरत है, चुनाव आयोग में और किसी चीज में नहीं। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाए, जो कि नहीं निभा रहा है। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक, कि चुनाव आयोग किस तरीके से इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब 15 मार्च को जो है इसकी बैठक होनी है, दो आयोग चुनाव आयोग को मिलने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं उसमें जो है उन चुनाव आयोग का चुनाव कौन कर रहा है, जानने की बात यह है। उसमें दो बीजेपी के होंगे, मतलब मौजूदा सरकार के होंगे, एक विपक्ष का होगा और दो बीजेपी के होंगे। हाँ। अब बताओ, फैसला हो गया ना किसका चुनाव आयुक्त होगा। अब इसके बाद क्या उम्मीद करोगे तुम? मतलब मेरी कॉपी कौन चेक करेगा, इसका अधिकार मुझे है, ठीक है। मेरा टीचर तय, मैं खुद तय करूंगा कि मेरा टीचर कौन। और साइड से मैं आंख मार दूं बाबा रामदेव वाली, तो बाबा रामदेव जानते हो ना, बाबा रामदेव ने कहा था पेट्रोल अगर मोदी सरकार आएगी तो 35 रुपए मिलेगा, ठीक है। अगर भाई मोदी जी की सरकार आएगी तो 15 लाख मिलेंगे, लेकिन लोग समझे नहीं। बाबा रामदेव जी ने तुरंत आंख भी मार दी थी साइड में, ठीक है, कि बेटा नहीं मिलेंगे, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। वो तो आंख उनकी फड़कती ही है। हाँ, तो जो भी है भाई, सरस्वती बैठी थी उनकी आंखों पर, जुबान पर बैठ सकती है तो आंखों पे बैठ सकती है। लोग समझे नहीं, लोगों की गलती है भाई साहब। कौन कर रहा है? उनकी आंख तो वो पहले से उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फड़कती रहती है। तो ये बताओ तुम क्या कहना चाहते हो कि रामदेव जी ऑन द स्पॉट, मतलब डंके की चोट पे झूठ बोल रहे थे? भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ वो सच बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को इशारा किया कि यकीन ना करो। तुम क्या कहना चाहते हो, झूठ बोल रहे थे? तो ऐसा हो सकता है, झूठी है, जो वादा पूरा ना हुआ तो झूठी होगा ना। अरे अब भैया, वादा, नेता अगर वादा पूरा करने लगे तो फिर क्या काय के नेता? झूठ क्या है? दुर्भाग्य ये है कि नेता ने वादा किया तो वो झूठा था, नेताओं के समर्थन में बाबाओं के वादे भी झूठे हो गए। ये तो दुर्भाग्य है। विपक्ष को किस भूमिका में देख रहे हैं आप 2024 में? विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष है कहाँ? सड़कों पर है विपक्ष। कहाँ है सड़कों? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। कौन सी न्याय यात्रा? भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हाँ। ठीक। मैं कह रहा हूँ इस देश में लोकतंत्र यात्रा की जरूरत थी, ठीक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या होगा? राहुल गांधी को देश समझना है ना, ट्रेन के डब्बे में सफर कर लें, जर्नल से लेके एसी तक का हर तबके का व्यक्ति बैठता है ट्रेन के अंदर, और देश कैसा दिखता है ये ट्रेनें बता देंगी। जर्नल वाले इस देश का गरीब तबका है, स्लीपर वाले इस देश का लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है। थर्ड एसी इस देश का अपर मिडिल क्लास है, सेकंड एसी थोड़ा सा मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, और भाई उससे ऊपर वाला हायर क्लास है। देश को पूरा ट्रेन में परख ले, एक दिन के सफर में पता चल जाएगा देश कैसा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बताओ क्या उपलब्धि रही उनकी, क्या हासिल किया, क्या जाना, क्या अचीवमेंट है। मतलब यार, राहुल गांधी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके आसपास जो बड़ों कैबिनेट है ना, ठीक है, जिसमें जयराम रमेश जैसे लोग आते हैं, उसमें है। जिस दिन वो व्यक्ति अपने बल पे कोई डिसीजन लेगा, ठीक, इन लोगों से बाहर निकलेगा, तब शायद देश के लिए कुछ भला सोच पाए। और इमेज खराब है उस बंदे की, खराब करे जा रहे हैं लोग, और स्टिल उसको ऐसी यात्रा निकालने जो फ्लॉप है। भारत जोड़ो यात्रा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। भारत को असल में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और असल में जोड़ने के लिए दुश्मन से भी सीखना पड़ता है। राहुल जी को मोदी जी से भी सीखना पड़ेगा। लाखों करोड़ों रुपए का प्रचार उन्होंने एक झटके में कर दिया। अभी क्या था वो मंडपम, उसमें इतने अवार्ड बांटे, अलग अलग तरह के लोगों को बुलाया, सेलिब्रिटीज को बुलाया, उन लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल पे लगा दिया वीडियो, मोदी जी का वीडियो वायरल। अपने के साथ मोदी जी आ गए ना, एक एक आदमी के लाखों लाखों मिलियन मिलियन फॉलोवर्स थे उनमें से, अपने आप देश के करोड़ों लोगों में प्रचार हो गया। फिर ही फंड में तुम भी कुछ ऐसा कर लेते। तो देश बड़ा व्यापक है। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो भगवान बुद्ध के संतान, भगवान बुद्ध हो चले, जो महल से बाहर नहीं निकलना चाहते, और बाहर भी निकले तो बाप ने बाहर का माहौल भी महल जैसा बना रखा है। जिस दिन बाहर मिलेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई टोंगा ड्राइवर मिलेगा, कोई बूढ़ा आदमी मिलेगा, और फिर वो बोलेगा इट इज ऑल्सो द स्टेज ऑफ लाइफ, तब शायद आंखों से पर्दा हटेगा। और कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सवाल यही है कि सरकारें जो हैं वो व्यवस्था के लिए थी, लेकिन आस्था पर उलझ कर रह गई। और राहुल गांधी के लिए भी बहुत सारे ऐसे सवाल इन्होंने किए, जो बातें कही शायद वो सत्य भी हो सकती हैं। कैमरा पर्सन अजहान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।